हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्रीशन को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सक्रीशन से क्या मुराद है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। इसके अलावा कोई बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें यानी नॉन यूज़फुल थिंग्स भी होती हैं, उनका बॉडी से रिमूव करवाना जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। लेकिन एक्चुअली आज के टॉपिक में हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम उन वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स करते हैं वो सारी सेम नहीं होती हैं, बल्कि उनमें डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट किस्म की वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यही है, different nitrogenous waste and their removal from the body. There is a general relationship between organisms, habitat and their waste. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रह रहा है, हैबिटेट से क्या मुराद है? जिस जगह में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है वो उसका हैबिटेट होता है। मसलन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर पॉन्ड किसी तालाब में रह रही है वो उसका हैबिटेट है, एक समुद्र में रह रही है वो उसका हैबिटेट है, एक रेगिस्तान में रह रही है वो उसका हैबिटेट है, एक किसी रेन फॉरेस्ट में रह रही है वो उसका हैबिटेट है। तो हैबिटेट का डायरेक्ट ताल्लुक है वेस्ट प्रोडक्ट से। क्यों? कि डिफरेंट हैबिटेट्स में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है वो डिफरेंट होती है और इसी बुनियाद के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं। जनरली नाइट्रोजीनियस वेस्ट दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी आर कौन कौन सी है जी? नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिक एसिड, नंबर 3 यूरिया। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये बॉडी सेम में बनती कैसे और एक्सक्रीट कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 अमोनिया। अमोनिया इज NH3। ठीक है, एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिसका फार्मूला NH3 है। कैसे बनती है? व्हेन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज to provide energy, ammonia group is removed and it must be removed from the body. नॉर्मली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से बनती है और कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो ज्यादा खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता। लेकिन जब कभी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ जाती है और प्रोटीन कन्वर्ट होकर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और फिर उस वक्त जो ऑक्सीडेशन होता है, उस वक्त जो वो जलती हैं, तो उसके रिजल्ट के तौर पर उसमें से जो अमोनिया ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है और वो रिमूव होया हुआ अमोनिया ग्रुप बॉडी के लिए इंतहाई खतरनाक होता है, लिहाजा उसे बॉडी से रिमूव होना इंतहाई जरूरी होता है और वो अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है। फॉर्मेशन कैसे होती है? अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन, मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया ग्रुप एट हाई पीएच इट में चेंज इनटू अमोनिया आयंस। ठीक है, अमोनिया जो बनता है वो जब अमोनिया ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, ठीक है, प्रोटीन से अमोनिया ग्रुप बनता है, अमोनिया ग्रुप जब ऑक्सीडाइज होता है तो उससे अमोनिया बनता है और अगर पीएच बॉडी की हाई हो तो यही अमोनिया जो है वो किस में बदल जाता है? वो अमोनिया आयंस में भी बदल सकता है और वो ज्यादा खतरनाक होता है। टॉक्सिसिटी और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें कि इट इज हाईली टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये इंतहाई खतरनाक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक जहरीला होता है और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये पानी में आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए बड़ा इजीली बॉडी से अगर पानी अवेलेबल हो बड़ी मिकदार में तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है। एलिमिनेशन कैसे होती है? If there is a sufficient supply of water, then the ammonia can easily be eliminated from the body without any problem. As in aquatic, especially in fresh water living organism, वो living organism जो fresh water में रहती हैं वहाँ plenty of water available होता है और इस सूरत में जब पानी काफी मिकदार में मौजूद हो तो ये पानी के साथ डिसॉल्व होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। कितना पानी चाहिए जी? नीड ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड 500 ml ऑफ वाटर। एक बड़ी मिकदार चाहिए जी, 500 ml पानी चाहिए 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। अब डेफिनेटली जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ये टेरेस्ट्रियल एनिमल में पैदा हो तो फिर इसको एक्सक्रीट करना काफी मुश्किल होगा। तो उसके लिए आगे और प्रोसीजर देखेंगे जनाब।
अम्यूनियोटैलिक क्या है जी? दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नोन एज द अम्यूनियोटैलिक। ये बड़ा अहम है जनाब, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि अम्यूनियोटैलिक्स क्या होते हैं। वो एनिमल्स जो अमोनिया को डायरेक्टली अपनी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बॉडी से खारिज करते हैं उन्हें अम्यूनियोटैलिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह है, फ्रेश वाटर फिशेज है, इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्वेटिक हैं और वो डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। ये था अमोनिया। बात करते हैं यूरिक एसिड के ऊपर। अमोनिया इन द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चेंज इनटू यूरिक एसिड। मैंने कहा अगर अमोनिया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पैदा हो जाए कि जहां पानी कम है तो फिर क्या होगा? फिर कुदरत ने एक और रास्ता बना रखा है कि अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो ये चेंज हो जाता है यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड खुद भी एक खतरनाक चीज है, लेकिन अमोनिया जितनी खतरनाक नहीं है। टॉक्सिसिटी और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। इट इज लेस टॉक्सिक एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं है और पानी में भी थोड़ा सा स्लाइटली सॉल्युबल है। इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए। मसलन नीड ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड नीड ओनली 1 ml ऑफ वाटर टू एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसे बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ 1 ग्राम के लिए 1 ml पानी चाहिए। ठीक, इसको पानी की बहुत बड़ी मिकदार नहीं चाहिए क्योंकि डेफिनेटली ये उन एनिमल्स में पैदा होता है जिनको पानी की शॉर्टेज का सामना होता है। यूरिकोटैलिक क्या है? दोज एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज यूरिकोटैलिक। याद रखिएगा कि वो एनिमल जो अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड की सूरत में निकालते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। ये एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर एग्जांपल, एनिमल एक्सक्रीट इट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस when there is deficiency of water, such as the birds, and it is excreted in the form of white paste with the feces। कभी आपने परिंदों को पोटी करते हुए देखा, पीट करते हुए देखा, उनकी पीठ के अंदर व्हाइट व्हाइट सा एक अजीब सा, कभी कवे वगैरह जो है वो बॉडी के ऊपर भी कर देते हैं, कपड़ों के ऊपर कर देते हैं, तो एक व्हाइट व्हाइट सा पेस्ट होता है। वो व्हाइट पेस्ट असल में क्या होता है? वो यूरिक एसिड होता है और पानी की इंतहाई कम जो अवेलेबिलिटी होती है उसमें वो उसको एक्सक्रीट करते हैं जनाब। ये है यूरिक एसिड। आखिरी है जनाब यूरिया। यूरिया के ऊपर चलते हैं जनाब। मोस्ट मेराइन एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विद लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एक्सक्रीट यूरिया। खासतौर पर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और जो मैरीन एनिमल्स हैं जिनको फ्रेश वाटर बहुत कम मिकदार में मिलता है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि यूरिया ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अगर ये बॉडी में थोड़ी देर जमा भी हो जाए, स्टोर भी हो जाए ब्लड में, तो ज़्यादा खतरा नहीं करेगा। सो इट इज लेस टॉक्सिक एंड नीड लेस वाटर टू एक्सक्रीट। इट कैन बी स्टोर्ड इन ब्लड फॉर सम टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी से एक्सक्रीट हो सकता है और कभी कभार ब्लड में थोड़ी देर के लिए, अगर एक खास टाइम पीरियड के लिए स्टोर भी हो जाए तो बॉडी को नुकसान नहीं देता। नीड ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ यूरिया नीड 50 ml ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। याद रखिएगा कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया को 50 ml पानी चाहिए। तीन चीजें आपने पढ़ी। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के लिए 500 ml, 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड के लिए सिर्फ 1 ml और 1 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए आपको 50 ml। ये तीनों एमसीक्यूज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना जरूरी है। यूरियोटैलिक क्या है जी? Those organisms which excrete urea are called ureotelic। ये तीन बातें भी। वो जो अमोनिया खारिज करते हैं वो अम्यूनोटैलिक है, वो जो यूरिक एसिड खारिज करते हैं वो यूरिकोटैलिक है और जो यूरिया खारिज करते हैं वो यूरियोटैलिक्स है जी। अब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू रिमूव द यूरिया सच एज किडनी। किडनी को रिमूव करने के लिए कुछ खास किस्म के ऑर्गन चाहिए बॉडी में और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिन्हें किडनी कहा जाता है। और कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर और भी बहुत सारी किडनी के मुतबादिल चीजें होती हैं जो कि यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज यूजुअली एक्सक्रीटेड बाय मोस्ट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ज्यादातर जो वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स खासतौर पर टेरेस्ट्रियल और मैरीन लाइफ में जो रहते हैं वो यूरिया को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर हम किडनी के मतलब स्टडी करेंगे कि उनका मेन फंक्शन क्या है और वो किस तरह ह्यूमन की बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।